हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम से आप सबको स्वागत करता हूँ। परमेश्वर और एक बार उनके सानिध्य में आके उनकी आराधना स्तुति करने के लिए उन्होंने मदद किया, उनको जीवित रखा, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। चलिए हम सीधा वचन की ओर चलते हैं। हम प्रेरित का काम में 7 पॉइंट्स के बारे में हम मनन करते हुए आ रहे। आखिरी पॉइंट, आखिरी चीज के बारे में हम मनन करेंगे आज, कि वे सब परमेश्वर का जो प्रेरित थे वे सब याब से परमेश्वर के वचन को क्या करते रहे, सुनाते रहे। हालेलुया। पढ़िए अभी मार्कुस के किताब पहला अध्याय 35 वचन में, मार्क चैप्टर 1 वर्स 35। और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। अभी मसीह यीशु के बारे में लिखा हुआ है कि वो सुबह सुबह दिन निकलने से पहले ही वो उठकर कहां पर गए? एक जंगली स्थान में गया और वहां पर उन्होंने क्या किया? प्रार्थना करने लगे। देखिए कितना अवश्य है एक परमेश्वर का पुत्र को जो दुनिया में आए थे, सुबह सुबह उठ के उन्होंने क्या करने लग गया? यदि परमेश्वर का पुत्र ही सुबह सुबह उठ के प्रार्थना कर रहा तो सोचिए कि हम परमेश्वर का दास और दासियों को कितना अवश्य है, या तो विश्वासियों को कितना अवश्य है कि परमेश्वर के पास उनको क्या करना चाहिए? अपने चेलों को छोड़ के अलग जगह में गया, एक जंगली स्थान में गया और परमेश्वर से क्या कर रहा था? समय बिता रहा। हालेलुया। तो ये मन में रखिए, परमेश्वर के साथ समय बिताना बहुत अवश्य है। मैं अभी आगे बताऊंगा क्यों जरूरी है बोल के, ठीक है। तब सीमोन और सब आके पूछ रहे थे कहाँ गया, हम लोग आपको क्या कर रहे थे? ढूंढ रहे थे बोल के, ठीक है। अभी 38 वचन पढ़िए, 38 पढ़िए। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास के बस्तियों में जाए। क्या अभी वो लोग आके पूछ रहे हैं कि आप कहाँ गए, हम आपको क्या कर रहे थे? ढूंढ रहे थे। लेकिन मसीह सुने उनको उत्तर ये नहीं दिया कि मैं इधर था उधर था प्रार्थना करने आया, ऐसा नहीं। उन्होंने क्या उत्तर दे रहे थे? उनसे कहा कि आओ हम आसपास की बस्तियों में क्या करना है? जाए। क्यों जाए? कि मैं वहां में प्रचार करूं। क्या करना है? कि मैं वहां पर क्या करूं? प्रचार करूं। क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं, है ना, इसलिए क्या करें? वो बिल्कुल जानते थे कि मसीह यीशु कि उनको क्या करना है पृथ्वी में। मैं इसलिए निकला हूं ताकि मैं जाके आसपास की बस्तियों में क्या करें? प्रचार करें, है ना। तो आखिरी पॉइंट क्या है? यह बात के परमेश्वर को वचन को क्या करना है? सुनाना है, तो प्रचार करना है। मसीह यीशु भी अपने जीवन में वो जानता था कि वो जरूर वचन को क्या करना है? सुनाना या तो प्रचार करना है। इसलिए जब समय पूछ रहा था, मसीह ने कहा आओ हम चलते हैं आसपास के नगर में जाके। देखिए परमेश्वर के दासों को कितना अवश्य है कि पहले तो क्या करना है? परमेश्वर के सन्निधि में समय बिताना है। जरूरी क्या है कि जाके परमेश्वर को वचन को क्या करना है? प्रचार करना है। यदि आप दो भाई इकट्ठा मिल रहे हैं या तो विश्वास से इकट्ठा मिल रहे हैं तो क्या करना कोशिश कीजिए। अगर समय मिल रहा तो प्रार्थना करो। प्रार्थना कर लिया तो बैठ के क्या मत करो? समय बर्बाद मत करो, बल्कि क्या करना बहुत अवश्य है? परमेश्वर का वचन को याद से सुनाना, प्रचार करना बहुत अवश्य है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपको बुलाया, इसलिए परमेश्वर ने आपको संसार से क्या किया? अलग किया, है ना। तो परमेश्वर का वचन को क्या करना बहुत अवश्य है? प्रचार करना बहुत अवश्य है। हालेलुया। 39 वचन में पढ़िए। सो वो सारे गलील में उनकी सभाओं में जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। है ना, गलीले में जाके क्या किया? उन्होंने सारे सभाओं में प्रचार किया। हालेलुया। देखिए मसीह यीशु भी
वो अपना समय क्या नहीं किया, बर्बाद नहीं किया, बल्कि जब भी समय मिलता था जाके क्या करने लग गया, प्रचार करने लग गया, है ना। अब इसी वचन को लूका में कैसे लिखा हुआ बोल के हम पढ़ेंगे। लूका 4 अध्याय में 42 वचन में पढ़ेंगे। लूका चैप्टर 4 वर्स 42। जब दिन हुआ तो वो निकलकर एक जंगली जगह में गया और भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आई और उसे रोकने लगी कि हमारे पास से ना जा। अभी यहाँ पर लिखा हुआ है, जब वो सुबह उठ के एक जगह में चले गए थे, भीड़ उनके पीछे आए और सब बोलने लग गया, आप हमारे बीच में से क्या मत करो, विनती कर रहे थे मत जाओ हमको छोड़कर। अभी पहले हम पढ़े थे मार्कुस में कि साइमन पूछा था कहां पर गया। यहाँ पर जब लूका लिख रहा था क्या लिखा कि भीड़ इकट्ठा होकर उनके पीछे आए, पूछ रहे थे, बोल रहे थे कि क्या मत करो, हमको छोड़कर मत जाओ, है ना, विनती कर रहे थे। अभी मसीह ने उत्तर दिया, पढ़िए अगले वचन। परंतु उसने उनसे कहा, मुझे और नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनना आवश्यक है। ठीक है, वो जो काम करने वाले थे उसके बारे में यहाँ पर लूका कैसे लिख रहा है, और नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना कैसे उनको लगा, अवश्य लगा। तो वो क्यों प्रचार करना चाहता, उनको बुला रहा, चलो आशय में आ जाओ जाके हम प्रचार करेंगे, क्योंकि उनका मन में ये था कि परमेश्वर का या तो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना लोगों को, उनको कैसे लगा, अवश्य लगा। क्या बात में नहीं सुना सकते हैं क्या? सुबह उठ के उन्होंने क्या करने लग गया, प्रार्थना करने लग गया, चलो आओ हम कहीं नाश्ता करेंगे, ऐसा नहीं। करो नाश्ता बहुत अवश्य, ये नहीं यहाँ पर लिखा हो मत करो, लेकिन उन्होंने, उनका दिल में क्या था देखिए, उनको बहुत अवश्य लगा ताकि उनको इस पृथ्वी में दिया हुआ समय में ही सबको जाके क्या करें। और हमको बहुत समय परमेश्वर ने दिया, लेकिन उनको दिया गया समय के अंदर वो सोच रहे थे परमेश्वर के स्वर्गराज के बारे में जाके लोगों को सुनाना उनको कैसे लगा, अवश्य लगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रीच द गॉस्पेल ऑफ किंगडम ऑफ गॉड व्हेनेवर वी गेट टाइम। समय जब मिलता है जाके क्या करना बहुत अवश्य है, लोगों को जाके वचन सुनाओ, वचन प्रचार करो, या तो आपके भाई के पास जाओ, बहन के पास जाओ, विश्वास के पास जाओ, आपका परिवार, दोस्त, बहुत लोग हैं, और विशेष करके जिसको परमेश्वर ने बुलाया ये अवश्य है कि जाके लोगों को क्या सुनाए, स्वर्गराज के बारे में सुनाए, परमेश्वर का सुसमाचार क्या करें, सुनाए। क्योंकि मैं इसलिए भेज गया हूं, है ना, इसलिए क्या किया गया, इसलिए भेजा गया। हालेलुया। Why I was sent in order to preach the gospel of kingdom. Hallelujah. Who says this? कौन बता रहा? It is Jesus Christ. मसीह यीशु जो उद्धार करता है, वो अपने जीवन में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। He knows it well. वो बिल्कुल अच्छी तरह से जानते थे कि I was sent, मैं इसलिए भेजा गया हूं ताकि मैं क्या करूं, सुसमाचार सुनाओ, स्वर्ग राज्य के बारे में क्या करो, सुनाओ। सुबह उठ के प्रार्थना करते थे, लोग विनती कर रहे मत जाओ, बट he says, he replied, no, I have to preach the gospel of kingdom। में जाके मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत नगर, बहुत बस्तियां, मुझे जाके क्या करना पड़ेगा, उनको भी वचन सुनाना बहुत अवश्य समझा। हालेलुया। तो हमारा जीवन में भी ये सोच के रखना चाहिए कि इट इज माई ड्यूटी, ये अवश्य है कि मैं जाके क्या करूं, सुसमाचार सुनाओ, राज्य के बारे में बताओ। बहुत लोग, हर मसीह के लोग ये नहीं जानते थे कि राज्य क्या सचमुच। मसीह होने के कारण ये मत सोचे कि वो बिल्कुल राज्य के बारे में जानता है, नहीं, ऐसा नहीं। बहुत मसीह के लोग भी है जो चर्च जाते हैं लेकिन किसके बारे में नहीं जानते, ये रहस्य है, राज्य के सुसमाचार के बारे में नहीं जानते, बहुत अच्छे लोग हैं। अब उनसे पूछ के देखिए राज्य का सुसमाचार क्या है, स्वर्ग राज्य का सुसमाचार क्या है, वो नाम जानते लेकिन उसका गहराई नहीं जानते। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बाहर ही जाके बताना, अगर जाने का आपको मौका नहीं है तो भी आपके आसपास के लोग, आपके
घर परिवार के लोगों के पास आप क्या कर सकते हैं? सुना सकते हैं। बहुत आवश्यक है इस वचन को सुनाना, प्रचार करना। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 23, मत्ती की किताब 4 अध्याय 23 वचन में, और मत्ती क्या लिखा हम पढ़ेंगे। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। तो अभी आसपास के नगरों में या तो बस्तियों में कैसे गया गलीले में, ये सवाल की बात है ना। अभी कैसे गया? और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता। वो कैसे गया गलीले में? फिरता हुआ मतलब क्या है? फिरता हुआ मतलब चलो एक घोड़ा ले लिया और उसमें बैठे क्या करेगा? या तो मोटरसाइकिल लेके आओ भाई, हम उसमें बैठे क्या करें? चलो आपके पास कार है क्या, उसको लेके आओ, फिरता क्या करेंगे? घूमता फिरता जाएंगे। कुछ भी नहीं था। एक ही बार गए थे, कब? आखिरी समय में वो, और बचपन में उनकी माँ बाप क्या किए? उनको लेकर गए। एक मिस्र देश जब गए थे, वापस आए थे, गधे में बिठा के लेकर आए। वो एक वाहन था। बाकी समय में उनके पास क्या नहीं था? ऐसा कुछ बंदोबस्त नहीं था कि वो बैठ के क्या करे, गाड़ी में आराम से जाए। लेकिन वो जाने से पहले, इस पृथ्वी छोड़ के जाने से पहले, जितना हो सकता सारे जगह में, बस्तियों में, नगर में जाके क्या किया? प्रचार किया। वो भी कैसा? हम जब बात करते हुए बोलते ना, घूमता फिरता गया। जस्ट बाय वॉकिंग, पैदल गया हर एक जगह में। अभी तो परमेश्वर हमको अच्छा गाड़ी दिया, वाहन दिया, ताकि हम क्या कर सकते हैं? जाके उपदेश प्रचार कर सकते हैं। लेकिन उनका समय में वही नहीं था। पैदल गया, गांव में, नगर में, बस्तियों में पैदल जाना है। अच्छा मार्ग नहीं है, रास्ता अच्छा नहीं है, पैर दर्द करेगा। फिर भी उनकी दिल में ये आशा, ये भरा हुआ था कि मैं इसलिए भेजा गया हूं, ये अवश्य है मैं जाके क्या करूं? स्वर्ग राज्य के बारे में उनको सुनाऊं। हालेलुया, है ना। नीचे आप पढ़ेंगे, हर एक वचन में बोला था ना, नीचे आप पढ़ेंगे तो जब वचन बोलने लग गया उसके बाद छुटकारा, चंगाई, चमत्कार हुआ, है ना। ये अवश्य हो, वचन बहुत आवश्यक। परमेश्वर का वचन है जो एक मनुष्य को, व्यक्ति को क्या दे सकता है? उद्धार दे सकता है, छुटकारा दे सकता है ना। ये मत सोचे कि मैं चंगाई चमत्कार कर दिया तो उद्धार पा लिया। नो, इट इज द वर्ड ऑफ गॉड विच गिव्स डिलीवरेंस। परमेश्वर का वचन है एक व्यक्ति का जीवन में चंगाई चमत्कार या तो उद्धार दे सकता है। हालेलुया, है ना। आप चंगाई चमत्कार कर दिया, बुरा आत्मा को भगा दिया, दैट इज नॉट परफेक्शन, कंप्लीटनेस वो नहीं है, परिपूर्णता वो नहीं है। परिपूर्णता किससे शुरू होना चाहिए? वचन से शुरू होके वचन से खत्म होना चाहिए, है ना। हालेलुया। तो वचन सुनाना बहुत आवश्यक है। अब बढ़िया मार्कुस 3 अध्याय 13 वचन में, मार्क चैप्टर 3 वर्स 13। फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वो चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया। ठीक है, मसीह इसके बारे में लिखा है, वो एक पहाड़ में चढ़ के पहला चीज उन्होंने क्या किया? जिन्हें वो चाहता था उन्हें अपने पास क्या किया? बुलाया। हाँ, और वे उसके पास चले आए। ठीक है, जिनको उन्होंने बुलाया वे सब उनके पास क्या किए? चले आए। हाँ, आगे। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे और वो उन्हें भेजे कि प्रचार करें। अभी अपने चेलों के बारे में, मसीह का चेलों के बारे में बताया है कि उनको उन्होंने प्रचार करने के लिए क्या किया? भेजा, गो एंड टीच बोल के। लेकिन उसके पहले उन्होंने क्या किया? क्या बहुत आवश्यक हमारे जीवन में। देखिए, पहला चीज, और जिन्हें वह चाहता था उन्हें
अपने पास क्या किए? बुलाया। पहला चीज क्या आवश्यकता है? अब प्रचार करने से पहले, या तो उनकी चेलों प्रचार करने से पहले मसीह ने क्या किया? उन्होंने पहले क्या किया? उनको बुलाया है। अंग्रेजी में बोलते हैं he called them, है ना? उनको क्या किया? बुलाया और वे उसके पास चले आए। दूसरा चीज क्या है? You have to be in the presence of God. When he calls you, you must go to him. जब उनको बुलाया, वो उनके पास क्या किए? आए। अभी सवाल ये कि मसीह से हमारे पास आएंगे या हम उनके पास जाना है? हम प्रार्थना करने से मसीह से क्या करेगा? तुरंत क्या कर देगा हमारे बीच में? मसीह आ जाओ, परमेश्वर उतर के आ जाओ, परमेश्वर उतर के आ जाओ, परमेश्वर अभी हमारे बीच में क्या कीजिए, है ना? वो सब परमेश्वर अपना प्रसन्न से भरने का, आराधना स्तुति करने का बात है। लेकिन सचमुच उपदेश करने से पहले, प्रचार करने से पहले क्या आवश्यकता है? इट इज यू टू गो नियर बाय जीसस क्राइस्ट। ये आप जो परमेश्वर के सन्निधि में जाना है, निकाल्स यू, वी हैव टू गो नियर बाय हिम। इसलिए मसीह यीशु भी, जब मैं शुरू में बोला था ना, वो सुबह उठ के कहां पर गया? एक पहाड़ में, जंगली स्थान में जाके किसके पास प्रार्थना किया? पिता से। इट इज यू हु हैव टू गो नियर टू हिम। इट इज यू who should take decision that I have to go nearby him when he calls me. आपको डिसीजन लेना है। परमेश्वर जब बुलाया, मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो प्रार्थना करते परमेश्वर उत्तर किया, ये सब स्तुति आराधना का उनका है ना। हम अकेले प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आ जाए, लेकिन ये जो परमेश्वर का प्रचार करना है ना, इट इज बेस्ड ऑन द कॉलिंग ऑफ क्राइस्ट। वो परमेश्वर की बुलाहट के नींव में बना हुआ ये प्रचार करने का काम, फाउंडेशन उनका बुलाहट में। जब बुलाया तो क्या करना पड़ेगा? उनके पास जाना पड़ेगा। द मोर यू गो नियर बाय हिम, द नेक्स्ट थिंग व्हाट हैज हैपेंड, जब उनके पास गए थे तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया। क्या किया उन्होंने? दूसरा चीज क्या किए? नियुक्त किया, मतलब अपॉइंटेड दम। दूसरा क्या है? कॉलिंग एंड अपॉइंटमेंट। नौकरी में कॉल करते ना, लेटर आता आपको, बुलाते, नौकरी मिल गया, मजा आ जाओ। दूसरा क्या करते? दे अपॉइंट यू, यू आर सेलेक्टेड टू वर्क एज असिस्टेंट मैनेजर। आपको इस साल में काम करना है, मैनेजर का काम करना है, सीईओ का काम है। चोज, या तो अपॉइंटमेंट। इफ यू रिसीव अ कॉल लेटर, आपके पास एक चिट्ठी आया एक ऑफिस से, है ना, आप गया नहीं ऑफिस में, तो आपको कैसे अपॉइंट करेंगे, नियुक्त कैसे करेंगे? फिर फोन करेंगे, भाई आपको चिट्ठी भेजा था, क्यों नहीं आया? नहीं आप बताओ, मैं इधर से करूंगा। नहीं हो सकता। ये परमेश्वर बुला रहा है, आप जाओ। तुरंत क्या कर रहा? सबको उन्होंने नियुक्त नहीं किया। कितने लोग को? 12 लोग को। हालेलुया। चलिए, फर्स्ट क्या है? कॉलिंग। सेकेंड क्या है? अपॉइंटमेंट। तीसरा क्या कर रहे हैं? देखिए, नियुक्त किए कि वे उसके साथ साथ रहे। नेक्स्ट चीज क्या करना है? साथ रहना है। फिर वही बात, मसीह सुबह उठ के कहां पर गए? पहाड़ में जाके किसके साथ? पिता के साथ समय बिताए, है ना। इसलिए जो मनन करना, वचन पढ़ना और प्रार्थना करना, ये क्या है? ये परमेश्वर के साथ रहना। साथ कैसे रहोगे परमेश्वर के साथ? प्रार्थना, उनकी सन्निधि में, और वचन मनन करना, है ना। जब आपको नियुक्त करता है, आपका और एक काम है, क्या है? उसके साथ साथ रहे, टू बी क्लोज टू हिम। फर्स्ट यू गो नियर बाय हिम, नेक्स्ट यू गो एंड बी क्लोज टू हिम, साथ साथ रहे। पहले जब उन्होंने बुलाया आपको, आप जाओ उनके पास। जब उन्होंने आपको अपॉइंट किया, ऑफिस में एक कमरा दे देंगे साथ में, यहां पर मैनेजर बैठेगा, आपको एक एक कमरा दे देंगे या टेबल दे देंगे।
आप अभी क्या करने वाले हो? उनके साथ साथ क्या करोगे? उधर ही रहो। जब मैनेजर कुछ कहेगा वो काम करो, तुरंत क्या कर दोगे? अभी मैनेजर बुला रहा हो, कहाँ यार, कहाँ चला? सर वो चाय पीने चला गया, तो काम नहीं दे सकता वो, तुरंत बुलाओ उसको, कहीं चला गया, है ना? 4 चीज बोले क्या है? He is calling, you go near him, वो बुलाएगा, आप उनके पास जाओ, वो नियुक्त करेगा, आप उनके साथ साथ क्या करो? This 4 bondage must be very tight. ये जो संबंध है, दो वो करेगा, बुलाएगा, नियुक्त करेगा, आप उनके पास जाओ और साथ साथ रहो। ये जो बॉन्डेज है बहुत स्थिर होगा, तो अगली चीज लिखा हुआ है, और वह उन्हें भेजे कि प्रचार करे। द फाइनल एक्ट ऑफ कंप्लीशन इज यू विल बी सेंट टू प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। आपको भेजे कि आप क्या करो? इफ यू डोंट गो नियर टू हिम, इफ यू डोंट स्टे नियर बाय हिम, आप उनके पास नहीं जाएंगे तो, आप उनके साथ साथ नहीं रहेंगे तो, you won't be sent to preach the word of God. It's a spiritual thing. ये आत्मिक जीवन का एक संबंध है। तब वो एक्चुअली क्या होगा? जब चेलों ने जाके प्रचार करने लगे, सबको वचन सुनाने लग गया, सब क्या पाया? उद्धार पाया, चंगाई, चमत्कार हुआ, छुटकारा पाया। हालेलुया। सो जो प्रचार करने से पहले बॉन्डेज क्या है? बॉन्ड क्या है? Calling, appointment by Christ, go near to him and be around him from our side. It makes that bond very tight. ये शादी में जो होता वही है, पति पत्नी बुलाता जाते, पत्नी बन जाते, उनके साथ रहते, है ना? उसके बाद संसार में बहुत कुछ काम होता है उनके द्वारा, चाहे दुनिया का काम हो या कुछ करना हो, सब कुछ होता है। इफ द बॉन्ड इज नॉट प्रॉपर, देन आगे फ्यूचर कुछ नहीं होगा। इसलिए पौलुस भी मसीह और कलीसिया को किसके संबंध में बात कर रहा है? पुरुष और स्त्री का संबंध करके बात कर रहा है इफिसियों में। हालेलुया। ये भूलना नहीं। बिफोर प्रचार, मतलब प्रचार करने से पहले क्या आवश्यकता है? ये बॉन्ड बहुत आवश्यक है। वो कर दिया, आपको बुलाया, आपको नियुक्त कर दिया, लेकिन हमको क्या करना है? उनके पास जाके उनके साथ साथ रहना है। इसलिए मसीह सुबह उठ के जाके किसके पास रहे? परमेश्वर। जो परमेश्वर के साथ रहता है, उनके दिल में विचार आ जाता है कि भाई जाके परमेश्वर क्या करो? प्रचार करो, सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। ठीक है, अभी आखिरी चीज ये पढ़ेंगे, क्यों ऐसे बनाता परमेश्वर बोल के। एफिसियों 4 अध्याय में, एफिसियर 4 अधिकारम चैप्टर 4 वर्स 11 से पढ़िए। और उसने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, ठीक है, क्या क्या नियुक्त किया उन्होंने? जो प्रचार करने से पहले अलग अलग अपॉइंटमेंट देता है। क्या अपॉइंटमेंट है? भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके। दूसरा क्या नियुक्त है? सुसमाचार। तीसरा, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। ठीक है, जब उन्होंने बुलाया, जब नियुक्त करता ना, अलग अलग काम देता है। सुसमाचार बताने वाला, भविष्यवक्ता और रखवाले, उपदेशक, ये अपॉइंटमेंट है, नियुक्त करता है। नियुक्त करने के बाद पढ़िए अभी 12 वचन, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। ठीक है, क्यों वैसे अपॉइंट करता, हमको नियुक्त करता है? उनके वचन सुनाने के लिए या तो उनको सेवा करने के लिए, क्योंकि वचन लिखा जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। पहले क्या है? हमको क्यों परमेश्वर बुलाता है? क्यों उनके पास जाना है? हमको क्यों उनके साथ रहना है? क्यों नियुक्त करता है? प्रचार करने के लिए, है ना? उस प्रचार करने के द्वारा क्या होता है? लिखा हुआ पहला चीज क्या होता है? पवित्र लोग क्या होते हैं? सिद्ध हो जाते हैं। दूसरा चीज, और सेवा का काम किया जाए। सेवा का काम क्या किया जाए? किया जाए। आगे, और मसीह की देह उन्नति पाए।
मसीह की देह क्या होने, मसीह के देह मतलब जानते सभी जो मसीह के लहू के द्वारा उद्धार पाए, धो के शुद्ध किया गया, सब मसीह का देह। पहले मैं बोल दिया, हम सब अंग बोल के मैं आपको समझाया। ये उन्नति पाने के लिए ही परमेश्वर हमको क्या करता है, बुला के और नियुक्त करता है। हमारा काम क्या है, उनके पास जाना, उनके साथ साथ रहना है, और नियुक्त करता है जाके ये काम करो, प्रचार। कैसे कैसे नियुक्त करता है, भविष्यवक्ता, सुसमाचार, उपदेशी, रखवाले, सब है ना, करता है। आगे पढ़िए। जब तक कि हम सबसे सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। सब क्या हो जाए, विश्वास में और परमेश्वर का पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। ऐसा नहीं कि हम लोग कलीसिया में 50 लोग हैं और सभी एक नहीं है। कुछ लोग विश्वास कम है, इनको विश्वास के बारे में पता नहीं, मसीह के पुत्र के बारे में जाना इनको ज्यादा पता नहीं, उनको कम पता है। आप पढ़ के देखिए कलीसिया में, सबको एक ये सब दिमाग नहीं होता है, समझ नहीं होता है मसीह का पुत्र के बारे में। विश्वास कोई कम रहता है, विश्वास में कोई बड़ा रहता है। हमको क्यों परमेश्वर ने करता, ताकि सभी विश्वास में और पुत्र के बारे में जानने में एक हो जाए, और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए। है ना, सबको कैसे बनना है, एक सिद्ध परफेक्ट मैन बनना है। और मसीह के पूरे डील डौल तक ना बढ़ जाए। और सभी कहां तक बढ़ जाए, मसीह के डील डौल तक बढ़ जाए। जब तक ना बढ़ जाए तब तक परमेश्वर आपको क्या करेगा, नियुक्त करेगा, कुछ ना कुछ काम देते रहेगा, करते रहो। आपको परमेश्वर के वचन को प्रचार करना ये साधारण बात नहीं है। उस प्रचार के द्वारा पवित्र लोगों को सिद्ध करता है, हर एक लोगों को विश्वास में और मसीह यीशु के बारे में पहचानने में एक बनाना, एक सिद्ध पुरुष बनाने के लिए, मसीह जैसा सबको बनने के लिए आपको क्या बनाया, परमेश्वर ने बुलाया और नियुक्त किया। हालेलुया। इसलिए हमको प्रचारक बनाया। हो सकता मैं भविष्यवक्ता होकर प्रचार करूंगा, या तो उपदेश रह के, या तो प्रेरित रह के, या तो सुसमाचार बताने वाला रखवाला रह के क्या कर सकता हूं। लेकिन सबका काम क्या है, पवित्र लोगों को सिद्ध पुरुष विश्वास में और परमेश्वर का पुत्र को पहचानने में ये, और मसीह का डील डोल तक क्या करना है, बढ़ते रहने के लिए, है ना। वचन में लिखा पूरे डील डोल तक बढ़ जाए। हालेलुया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जॉब व्हिच हैज बीन गिवन अनटू अस। ये बहुत उत्तम सेवा जो मसीह से हमारे जीवन में क्या किया, जो शुरू में 12 लोगों को दिया है, बाद में बहुत लोगों को दिया, अभी हमको भी ये काम परमेश्वर क्या किया, दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तभी सभी लोग विश्वास में और बाकी मसीह से जो कुछ रखा उनके जीवन में, सभी एक जैसा बराबर रहेंगे, सभी सिद्ध होके जाएंगे मसीह जैसा। हालेलुया। समझ में आ गया? अगर समझ में नहीं आया तो जो वचन बोला था, ज्यादा वचन नहीं बोला, इसको पढ़िए। 2 वचन बोला, बहुत इंपॉर्टेंट वचन। एक एफेस में, मार्क में बोला था, आखिरी 2 वचन बोला ना, ये बहुत आवश्यक है वचन। इसको मनन कीजिए, परमेश्वर के सन्निधि में बैठने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर आपको क्या करेगा, नियुक्त करेगा। He will appoint you to do his valuable ministry। परमेश्वर का उत्तम सेवा करने के लिए आपको क्या करेगा, नियुक्त करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हम आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। मैं परमेश्वर सुबह का समय में आपके सन्निधि में आने के लिए आपने मदद किया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। अभी तक परमेश्वर आपने हमको संभाला। जो कोई परमेश्वर के वचन सुनता है उनको आशीष कीजिए, उनको नियुक्त कीजिए परमेश्वर, उनको बुलाइए, वो आपके पास आके परमेश्वर आपका सेवा करने के लिए आप मदद कीजिए राजा, ताकि जो पहले सदी में प्रेरित लोग जो काम किए उसके बारे में हम मनन करते हुए आ रहे, ये आखिरी पॉइंट जो हमको याब से परमेश्वर को वचन सुनाना है बोल के लिखा हो। परमेश्वर हमको भी ऐसे काम करने के लिए याब से परमेश्वर का वचन को सुनाने के लिए मदद कीजिए। सभी आदर मान महिमा सब आपको ही देते
ये सब मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।